नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के सामने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कहानी तांगे वाला प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। गर्मी की लंबी छुट्टियाँ प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ मित्रों ने इस गर्मी की छुट्टी में कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव का सबने अधिक समर्थन हुआ था मेरे द्वारा। हम लोग जाने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले मेरे मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आया आया पहुंचा। इस पत्र के अनुसार मुझे अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था गाड़ी वहां 1 बजे दिन को पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट, कच्ची सड़क की धूल, मुझे गांव तक जाने का साहस न हुआ। मैंने सोचा शाम को जाना ठीक रहेगा। तांगे वाले कम थे और उतरने वाले तो बहुत थोड़े। तांगे वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली तांगे वाले भी चलने का उपक्रम कर रहे थे कि एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर मैंने बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी धूप में न जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हुजूर, आप जो कुछ खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है बतलाओ। 23 मील है ना हुजूर, आप दूसरों से पूछ लीजिए। 5 रुपये पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो चाहे 3। पर मैं तो इतना ना दूंगा, इसलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से कुछ दे दीजिए हुजूर। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम को 6 बजे हम लोग खा पीकर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। वैसे तांगे वाला कहता था कि 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन के आगे 2 मील बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसलिए देर लगेगी। मोटे साहब से कुछ 4 घंटे मोटे साहब से हम 4 घंटे बाद गांव पहुंचेंगे। स्टेशन की सीमा पार करते हुए किसानों के साफ सुथरे लिपे पोते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़े। 7 भी न बच पाए थे कि पूर्णचंद्र ने सहस्त्रों घड़े धूप पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। हम सब इस सुहावने दृश्य को देखकर मैदान में पहुंचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एकाध पेड़ निर्जन में ऐसे खड़ा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा चांदनी रात की वह आभा एक साथी के अभाव में उतनी दुखदाई ना हो सकी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कितने मील आ चुके हैं भाई हम लोग? अभी हुजूर, कुल 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा इसलिए तो वह स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने तांगे वाले से पूछा, कितने दिनों से तांगा हाँकते हो तांगे वाले? हुजूर, कोई 5 साल हुए। किसी की नौकरी करने से अच्छा है तबीयत हुई जोता, न तबीयत हुए बैठे रहो। किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राज है। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर, यहाँ जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं 757 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तात्या टोपे? मैंने मन में सोचा, इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगे वाला फिर बोला, हाँ हजूर, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर, वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया अपनी सेना समेत, और उसका कोई कुछ न कर सका। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की यह कहानी बड़ी ही रोचक लगी। मैं जानता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? और मैं तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह बोला, 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एका होता तो पांसा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट को जो न कराए सो कम। मौलवी अहमद शाह
और तात्या टोपे सरी के देशभक्त वीरों को भी हम ही में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर। यह बात सोचकर मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? तांगे वाला उत्साह से बोला, बहुत कम हुजूर। हिंदी अच्छी तरह लिख पढ़ लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में, यह जाना, तब से हुजूर बदले की भावना से रात दिन जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसलिए नहीं कि मेरे बाप डीसी के अर्दली में था। मुझे वह जगह मिल रही थी, मैंने ठोकर मार दी। माँ बाप नाराज़ हो गए, मैंने घर ही छोड़ दिया और तब से यहाँ हूँ, यह तांगा चलाता हूँ। पर तांगे पर भी किसी साले फिरंगी को बैठा कर तांगा ना हाँकूंगा। क्यों? फिरंगी को न बैठाने की कसम क्यों खा ली है? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या क्या जुल्म किए हैं। गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह से बांध कर उड़ा दिया। फिर सन 57 की दूर की बात जाने दीजिए, अभी की ही बात है, पंजाब में उन्होंने क्या कम किया। जलियांवाले बाग को कौन भूल जाएगा? घाव ताज़ा है हुजूर। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है, इसलिए मैंने कसम खाई है, तांगे पर कभी न बिठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। इतने में हम नदी किनारे पहुंच गए। मैं एक चट्टान पर बैठ गया। पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटा भर पानी लेकर मेरे पास रखा। मैंने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा। पर हाँ, तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों जैसे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? मेरा नाम हुजूर रामदास है। किसी क्रांतिकारी को जानता नहीं, नाम सुने हूँ। उन लोगों के जीवन चरित्र पड़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वाले की कमी नहीं हुजूर। नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ। 2 बार जेल भी हो आया हूँ हुजूर, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर। सन 57 का सीन एक बार दोहराया जाए, इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार होगा। मैंने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? सन 57 की बात ही और थी, तब हमारे पास हथियार थे। अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं। हुजूर, यही तो बात है, तांगे वाला बोला। हमने जबान खोली, हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुंचे। हमारे ही में से हमें सजा सुनाने वाले आए, हम ही में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर यही सब एकमत होकर एक साथ काम करने लगे तो हुजूर हथियार उठाने का भी काम नहीं, हमारा स्वराज हमारी मुट्ठी में जानिए। लेकिन 10 अगर सच्चे जी से काम करने को तैयार रहें और 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एका ही होता तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते? तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली और हम दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे। उसी समय बड़े ही करुण स्वर में किसी के गाने की आवाज़ आई, हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज़ आई थी उधर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक कर देखने लगा। तांगे वाले ने बतलाया, हुजूर यह एक पगली है, कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात के समय गाती है, कभी रोती है, कभी हंसती है। कहते हैं सन 57 के गदर के बाद सम्राट बादशाह बहादुर शाह को जब कैद किया गया था तो उनके शहजादों को मार डाला था। तब उनके महल में कुछ बेगमें कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर बदर फिरने के लिए छोड़ दी गईं। वह पगली उन्हीं में से कोई है। फटे कपड़े पर इस गरीबी में भी हुजूर उसकी चाल, चितवन, बातचीत सब शाही ढंग का है। वह मामूली औरत नहीं जान पड़ी थी। मैंने तांगे वाले से कहा, तुम स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। तांगे वाला बोला, वह किसी से नहीं बोलती हुजूर, न किसी की तरफ देखती है। कहाँ रहती, क्या खाती पीती, कोई नहीं जानता। कभी कभी यहीं नदी किनारे दिख जाती है। न जाने कितने बरसों से इसी तरह गाती है, रोती है, हंसती है, पर आज तक कोई उससे बात नहीं कर सका। मैं आश्चर्य में था। खैर, खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आए। तांगे वाला न जाने कितनी बातें मुझसे बतला चला। शुरू शुरू में तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब खत्म हो गए मैं जान भी न पाया। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा, यही गांव है, किसके मकान पर चलना है?
तब मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई। नमस्कार।